झाबुआ जिले में एक बार फिर डीजे संचालक अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आए हैं। सोमवार को उन्होंने एसपी के नाम एएसपी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें शासन के नियमानुसार डीजे बजाने की अनुमति देने की मांग की। सोमवार को झाबुआ जिले के सभी डीजे संचालक एकत्रित होकर एसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने डीजे बजाने की अनुमति को लेकर ज्ञापन सौंपा। डीजे संचालकों का कहना है कि प्रदेश भर में डीजे बजाए जा रहे हैं, लेकिन झाबुआ जिले में प्रतिबंध लगाया गया है, जिसके कारण अब परिवार का पालन पोषण करना मुश्किल हो गया है। हम झाबुआ एसपी कार्यालय खड़े हैं। यह सभी डीजे संचालक आए हुए हैं अपनी मांगों को लेकर। इन्होंने लाखों रुपए का कर्जा बैंक से ले रखा है और वर्तमान में झाबुआ जिले के तड़वी पटेलों के सम्मेलन में यह निर्धारित किया है कि दारू और डीजे पे पूरी तरह प्रतिबंध है। अब इनका ये कहना है कि हम डीजे चलाएं पर कम आवाज़ में चलाएंगे, क्योंकि इनका यह भी कहना है कि झाबुआ ज़िले के अलावा अलीराजपुर और सभी दूर डीजे बज रहे हैं, परंतु झाबुआ ज़िले के अंदर ही डीजे नहीं बज रहे हैं। हमारे साथ में हैं डीजे संचालक। क्या मेन प्रॉब्लम क्या है आपकी? मेन प्रॉब्लम हमारे बहुत बड़ी समस्या ये है कि जैसे हमने कहीं कर्जा ले रखा है, कहीं लोन रखे हैं, कहीं ज़मीनें गिरवी रखी है, कहीं रकमें गिरवी, तो हमारी सबसे बड़ी समस्या वो हम कैसे छुड़ाएंगे, कैसे और घर परिवार संचालन कैसे करेंगे। भाई हर किसी ने दारू का बिजनेस कर रहा है, कोई सब्जी कैसा कैसे भी बिजनेस कर रहे हैं। उसी प्रकार से हमने एक धंधा के हिसाब से इसको लिया था, लेकिन इसके ऊपर पूरा था अचानक प्रतिबंध लगाने से हमारे आर्थिक स्थिति पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ने की संभावना है। तो आपका क्या मेन मुद्दा, आप कम आवाज़ में यदि चलाएंगे तो सरकार ये बात हमने रखी है कि जैसे शासन प्रशासन का जो भी निर्देश हमको मिलता है उसके अनुसार हम बजाएंगे। यदि उस निर्देश को हम उससे बाहर जाते हैं तो हमारे खिलाफ एफआईआर करो, कार्य करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। क्या अलीराजपुर में डीजे बज रहे हैं? हाँ, अलीराजपुर में डीजे बज रहा है, इंदौर में डीजे बज रहा है, धार में डीजे बज रहा है, यहाँ तक कि झाबुआ जिले में भी कहीं कहीं बज रहे हैं। उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं है। ये तड़वियों का ऊपर है सब कुछ। हमारा समाज ही हमारे को डीजे नहीं बजाने दे रहा। कुल मिला करके शासन प्रशासन इसमें इसका सहयोग कर रहा है हमको। ये हमारी आर्थिक स्थिति खराब करने के तुल्य हुए ये स्थिति है सर, दूसरा कहीं नहीं है। देखो, झाबुआ जिला मुख्यालय पे इस प्रकार से सैकड़ों की तादाद में ये डीजे संचालक आए हैं और इनको वास्तविक काफ़ी परेशानी हो रही है, बैंक लोन भरने के अंदर भी और इनके परिवार पालने में भी। सरकार अब क्या निर्णय लेती है, अब ये आगे और देखने में आएगा। झाबुआ से साबिर मंसूरी, खबर मध्य प्रदेश के लिए। वहीं झाबुआ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रेम सिंह कुर्बे का कहना है कि डीजे संचालकों ने डीजे बजाने की अनुमति को लेकर ज्ञापन सौंपा, जिन्हें शासन के नियमों से अवगत कराया गया। देखिए, जो शासन के निर्देश हैं, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं, उनका पालन करने के लिए जो है इनको कहा गया है। किसी प्रकार से कोई अन्य बात इनको नहीं बताई गई। इनके द्वारा जो मांग की जा रही थी उसके संबंध में ना तो मुझे किसी प्रकार का वैधानिक अनुमति देने का अधिकार है, ना ही इस संबंध में कोई मैं बात इसको जारी करने के लिए कह सकता हूँ। वही बात इनको जो है शासन के जो नियम कानून है उनका पालन करने के लिए बताई गई। सर, इनका ये भी आरोप है कि झाबुआ जिले में अन्य जगह बज रहे हैं डीजे। देखिए, कानून तो पूरे देश के लिए एक ही रहता है। जो शासन मध्य प्रदेश स्तर पे मध्य प्रदेश शासन द्वारा जो लागू किए जाते हैं तो वो पूरे राज्य के लिए एक हैं। तो इनकी कही बात से जो कहना है उनका बिल्कुल गलत कहना है। शासन ने प्रदेश भर में डीजे पर प्रतिबंध लगाया है, जिससे डीजे संचालक परेशान हैं और अब शादी के सीजन शुरू होने से पहले एक बार फिर डीजे बजाने की अनुमति की मांग की जा रही है। झाबुआ से साबिर मंसूरी की रिपोर्ट।